अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ठीक है, इसको पीसीए कहा जाता है। आप देख रहे हैं कोटेक मुदस्सर। आज का टॉपिक इंतहाई इम्पोर्टेंट है फॉर मशीन लर्निंग। सही है। इसके अंदर हम करेंगे कवर के क्या होती है ये पीसीए, ये कैसे काम करती है और इसको क्यों यूज किया जाता है। और मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी एनालॉजीज लेके आऊं ताकि हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लें, रादर देन हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स करें और फिर हम ये भूल जाएं कि ये चल क्या रहा था। तो मैं आपके लिए बड़ी आउट क्लास एनालिसिस लेके आए। चलें मूव करते हैं कि ये है क्या। देखिए जी, पीसीए क्या करता है कि आपके पास ये एक डेटा सेट है जो मैंने आपके सामने ये ड्रॉ किया है। अगर आप देखें तो इस वक्त हमारे पास टोटल 3 डायमेंशन है। सही है। x0 x1 और x2 ऑफ कोर्स। सही हो गया। अब पीसीए ने क्या करना है, पीसीए के पास अपनी आंख है, उसने इसको अपने तरीके से देखना है। ठीक है। तो अभी उसने क्या किया, इसको इस एंगल से देखा है और देखने के बाद यानी कि यहां से ये देख रहा है, देखने के बाद हमें ये बताता है कि भाई ये डेटा किस कैसा है। तो आप देखें, इसने इधर से देखा तो इसको डेटा कुछ इस तरीके से नजर आया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे डेटा था 3 डायमेंशन और यहाँ कितनी डायमेंशन रह गई हैं? 2 रह गई हैं। सही है। और इसको कहा क्या जाता है? प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, मतलब पहला कंपोनेंट। तो जितनी ज्यादा डायमेंशन होती हैं, फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशन हैं, तो मैक्सिमम पीसी जो बनेंगे वो बनेंगे 1 2 3 या इससे कम। अगर हमने जितने डायमेंशन उतने ही पीसी प्रिंसिपल कंपोनेंट दोबारा बनाने, तो हमें फायदा क्या है पीसीए करने का। चलें इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं बड़ी मजेदार की एग्जांपल से। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्ज करें कि आपके 3 दोस्त हैं। एक का नाम है मुन्ना, दूसरे का नाम है शुन्ना और तीसरे का नाम है टुन्ना। ठीक है जी। इस तस्वीर से अगर आप देखते हैं तो आपको नजर आता है कि मुन्ना जो है ना वो लंबा है, उसके बाद टुन्ना की हाइट है और फिर किसकी है? शुन्ना की हाइट है। अब आपके साथ एक गेम खेली जाती है। आपको कहा जाता है भाई आंखें बंद कर लो, पट्टी बांध देते हैं और मुझे बताओ कि इसमें से मुन्ना कौन सा है, शुन्ना कौन सा है, टुन्ना कौन सा है। तो क्या करोगे आप? पट्टी आंखों के बांधी है, आप उसके सर पे ऐसे हाथ रख के देखोगे। सही है। ऐसे सारे साथ इकट्ठे खड़े कर देंगे और हाथ रख के देखोगे ऑफ कोर्स। अब अगर आप देखें तो इसमें अच्छी खासी वेरिएंस आ रही है। ठीक है, वेरिएशन आ रही है उनकी हाइट में। तो आप इजीली बता सकते हैं कि भाई ये मुन्ना है, ये टुन्ना है और ये सुन्ना है। ओके। बात याद रखनी है, वेरिएंस। ठीक है। जब भी पीसीए की बात आती है तो वेरिएंस की बात आती है। अब वेरिएंस का एक प्रॉपर फॉर्मूला है, लेकिन हम फॉर्मूले में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूं कि अगर आप देखें इस वाले कॉलम के अंदर, इस फीचर हाइट वाले फीचर के अंदर, माइट भी पॉसिबल इनका वेट भी हम आगे लेते हैं, ये सारी चीजें लेते हैं। सही है। तो फिर हम बताएंगे कि पीसीए काम कैसे कर रहा है। पीसीए की आंखें बंद है और उसने क्या देखना है कि किस वाले फीचर के अंदर ज्यादा वेरिएंस है। तो जितनी ज्यादा वेरिएंस है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और जिसकी जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है ऑटोमेटिकली उसने क्या करना है, उस फीचर को ले लेना है। ओके, उसे हम क्या कह देंगे? पीसी1। अपनी उसने वो बना लेनी है, एंगल से तस्वीर ले लेनी है। क्लियर हो गया। फर्ज करो कि ये तीनों दोस्त हैं और तीनों की हाइट तकरीबन बराबर है, जैसा कि इधर आपको नजर आ रहा है। अब आप ढूंढें तो क्या करेंगे, जरा सोचें। आगे चलते हैं। तो अब मैंने क्या कर दिया, एक फीचर और बढ़ा दिया है, मैंने वेट ऐड कर दिया है। सही हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि बताएं मुन्ना शुन्ना टुन्ना में आप पहचाने कौन है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो वेट तो हमें कुछ नहीं बता रहा। सही है। तो वेट तो हमारा सिर्फ 1 केजी का फर्क पड़ रहा है। तो मुन्ना शुन्ना टुन्ना तो नहीं ना पता चलेगा मोटा कौन सा है बारीक कौन सा है। पीछे कौन सा रह गया? एक कॉलम रह गया, एक कॉलम बाद एक फीचर रह गया। तो पीसीए ने क्या किया, उसको जिसमें ज्यादा वेरिएंस नहीं आ रही थी, जितनी वेरिएंस नहीं आ रही इसका मतलब उसके अंदर उतनी ही इंफॉर्मेशन नहीं है। वेरिएंस मुराद इंफॉर्मेशन, याद रख लेनी है आपने बात। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम, क्या दोनों कॉलम्स को ले लेंगे? नहीं जी। इट्स डिपेंड्स ऑन वेरिएंस, डिपेंड्स ऑन इंफॉर्मेशन जो आप कॉलम लेना चाहते हैं। अब वेरिएंस क्या होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। वेरिएंस क्या है भाई? इंफॉर्मेशन है, कितनी चेंजिंग आ रही है उसके अंदर, ट्रांजिशन कितनी हो रही है उस डेटा के अंदर। तो जितनी ज्यादा ट्रांजिशन हो रही है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उतनी ज्यादा वेरिएंस है। तो जितनी ज्यादा वेरिएंस है वो वाला कॉलम, वो वाला फीचर उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। भाई ये मैंने एक एग्जांपल ली है जिसके अंदर मैंने क्या किया है मेरी टारगेट वैल्यू क्या है? प्राइस है। और ये कुछ फीचर्स हैं, X1 X2 X3 X4 X5।
अब पीसीए क्या करेगा, ढूंढेगा कि भाई कौन सा कॉलम ऐसा है जिसका कोई काम ही नहीं है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्या किया था, टाइटैनिक को यूज करते हुए नाइव बायस से क्या किया है, प्रोबेबिलिटी ली थी। जिसने वो नहीं देखा लेक्चर वो देख ले, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये आई बटन में भी मैं डाल देता हूँ, सही है। तो प्रोबेबिलिटी हम देख रहे थे और खुद टाइटैनिक से जो हमें डेटा में जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए थे हम निकाल रहे थे बाय हैंड, खुद से सोच के। तो पीसीए खुद करता है, सही होगी बात। अब इधर देखें तो आपके पास ये ट्री नियर बाय का कोई काम है इधर। अगर प्राइस को देखा जाए और एरिया को देखा जाए तो ये आपस में सबसे ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। ये 3600 स्क्वायर फुट हो गया तो प्राइस बढ़ गई है। थोड़ा एरिया है तो प्राइस कम है। नंबर ऑफ बाथरूम पे ज्यादा डिपेंड नहीं है, थोड़ा डिपेंडेंट है। प्लॉट कितना है, सही है, उस पे भी डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से ये आपस में देखेगा रिलेशनशिप और बताएगा कि इसके अंदर पीसी वन कौन है, पीसी टू कौन है, कितने कॉलम लेने, कितने हमने उड़ाने हैं। समझ आ गई ये बात। एक और एग्जांपल देख रहे हैं तो मैं कहता हूँ आपको भूले ही ना। आप पीसीए, लोग पीसीए का नाम सुन के परेशान से हो जाते हैं कि यार मैथ करना पड़ेगा ये। बाबा पाइथन है, 2 लाइनें लिखनी है, पीसीए हो गया। सिर्फ ये नॉलेज है, बैकग्राउंड आपके दिमाग में फिट करना है ताकि पीसीए आए। वाह, वेरी गुड, इट्स वेरी इजी, लेट्स डू इट। ओके, अगली एग्जांपल देखते हैं। फर्ज करो ये हमारे पास एक डिजिट्स का डेटा सेट है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। 0 to 9 तक डिजिट है, सही है। तो ये जो आपको नजर आ रही है ये सारे पिक्सल्स हैं। क्लियर हो गया, इमेज के अंदर 0 1 2 3, सही हो गया। अब आप देखें तो इधर क्या है जी, 0 1 2 3 ये डिजिट्स हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे पास क्या है, 2 आ गया। अब ये 2 के सारे पिक्सल्स की वैल्यूज हैं। अगर आप गौर करें थोड़ा सा तो व्हाइट में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन पाई जा रही है, और ये जो ब्लैक वाले सारे पिक्सल्स हैं ये सारे 0 0 हैं। इसका मतलब ये एक्स्ट्रा चीजें पड़ी हुई है ना इधर। ऑल्दो यहाँ जीरो की नेसेसिटी है, हमें जरूरत है इधर जीरो, क्योंकि फिर ही तो वो 2 बनाएगा प्रॉपर। बात समझ आ रही है मेरी या नहीं आ रही समझ? सही है। तो रिमेनिंग फीचर्स वो सारे क्या करेगा, उड़ा देगा। अगर तो हम सिंपल टेबुलर डेटा की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम टेबुलर डेटा कम लेबल्स पे होता है, यानी कि कम कॉलम होते हैं। कॉलम मतलब डायमेंशंस। तो जितने ज्यादा कॉलम बढ़ जाएंगे उतनी डायमेंशंस बढ़ जाएंगी। अगर बहुत ज्यादा, समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि कॉलम्स की तादाद यानी कि डायमेंशंस की तादाद रोज से ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पीसीए की जरूरत होती है। लेकिन इमेज प्रोसेसिंग में तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है पीसीए। ठीक है जी, इस तरीके से वो 2 हम प्रिडिक्ट कर देंगे कि हाँ भाई ये इनपुट जो दी मैंने आपको ये 2 है। ये हमने प्रिडिक्शन करनी है। तो ये 8 बाय 8 का ग्रिड है और टोटल कितने हैं हमारे पास फीचर्स, 64 फीचर्स हैं। इनको अगर हम काउंट करें, अठू अठा 64, 8 8 64, यही हो गया। अब आ जाए जी इधर, ये देखें, ये जो पिक्सल्स हैं जैसे मैंने पहले बात बताई, तो ये तो ब्लैक, ये किसी काम के नहीं है। तो हम इन फीचर्स को क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं बाय यूजिंग पीसीए। ठीक है। अगर हम इन नॉन इंपॉर्टेंट फीचर्स को निकाल देंगे तो क्या होगा, कैसी बात है? तो लाला पहली बात यह है कि हमारी ट्रेनिंग फास्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम जो हम ट्रेन करते हैं वो फास्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, हजारों में इमेजेस हैं और हमने पीसीए किया है तो ट्रेनिंग फास्ट हो जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा फीचर्स हमने निकाल दिए हैं, फजूल फीचर जिनका कोई काम नहीं है। तो ट्रेनिंग बढ़ गई है। और उसका और बड़ा फायदा क्या होगा भाई, हम अपना कंप्यूटर सस्ता ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़ा बड़ा जीपीयू रखेंगे तो फिर ही हमारा काम चलेगा। बात समझ में आ रही है ना? अब एक तो ये काम हो गया। फिर दूसरा काम क्या है कि डेटा विजुअलाइजेशन आसान हो जाएगी ना। तो जितने कम कॉलम्स होंगे, जितने कम फीचर्स हो जाएंगे, तो डेटा विजुअलाइजेशन भी आसान हो जाएगी। एक और बड़ा फायदा है, हम मॉडल की ओवर फिटिंग से बच जाएंगे। सही है। जब हम मॉडल को सारे फीचर्स दे देते हैं, हर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, तो मॉडल जब ट्रेन हो रहा होता है ना तो उसको बड़ी समझ आ रही थी, हाँ ये जीरो है, ये वन है, ये लाइन जनाब सीधी जा रही है। रिग्रेशन लाइन की बात कर रहा हूँ, जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो भी देख ले। ठीक है, रिग्रेशन लाइन है, सीधी चल रही है जनाब, प्लेन रिग्रेशन बिल्कुल बेहतरीन बन रही है। लेकिन जैसे ही टेस्टिंग पे आते हैं तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने जाना किधर को, तो लाइन इधर को जा रही होती है, डेटा सारा एक साइड पे पड़ा होता है। तो ओवर फिटिंग से बचा जा सकता है, हम उसको जनरलाइजेशन कर देते हैं इसकी। डन हो गया। तो व्हाट इज पीसीए? भाई पीसीए है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, कॉलम्स को कम करता है पीसीए। अब आप ही बताएं मुझे कि क्यों जरूरत होती है। ओवर फिटिंग को कम करते हैं हम, और क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन अच्छी हो जाती है। ये वाली बातें जो मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि क्या हम ढूंढेंगे इसमें से। अच्छा जी, उसके बाद बताएंगे कैसे काम करता है। बताएं कैसे काम करता है ये।
ऑफ कोर्स यार, डायमेंशंस को कम कर देता है, कम करके हमें। हाँ जी, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ये पार्ट वन था, पार्ट टू देखना है उसका ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ये आई में भी आ रहा है, इसको क्लिक करें और इसका सेकंड पार्ट देखें जिसके अंदर हमने प्रॉपर इसको क्या किया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है। डन हो गया जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बार बार नहीं मैं कहता, लेकिन प्लीज कर लिया करें, शेयर कर दें इसको और लाइक लाजमी किया करें, कमेंट तो बहुत जरूरी है बाबा। टेक केयर।